जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर के अंतर्गत उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 4 स्थितियों को देख चुके थे और अंतिम 2 स्थितियां रह गई हैं, क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों में से 4 स्थितियों को हम लोग देख चुके हैं और अंतिम जो 2 स्थितियां हैं उन अंतिम 2 स्थितियों को देखना है। ये अंतिम 2 स्थितियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और यहाँ हम लोग देखेंगे 5वीं स्थिति कि जब बिंब फोकस F1 पर हो। अब इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस भी करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें भी हम 5वीं स्थिति देखने जा रहे हैं जब बिंब यानी वस्तु फोकस F1 पर हो। देखें यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है उत्तल लेंस का, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। और देखें ये F1 है और ये 2F1। F1 और F2 दोनों प्रथम मुख्य फोकस होते हैं और 2F1 तथा 2F2 द्वितीय मुख्य फोकस होता है, जो वक्रता केंद्र C1 और C2 पर स्थित होते हैं। अब यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि जब वस्तु यानी बिंब उत्तल लेंस के फोकस F1 पर स्थित है तो क्या होगा। देखिए F1 पर ये वस्तु AB है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, जो उत्तल लेंस का नाम हम रख दे रहे हैं MN। तो उत्तल लेंस MN से टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण F2 से होते हुए आगे निकल जाती है। इसी वस्तु ये जो बिंब AB था, इसी बिंब AB से एक दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है, जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर के गुजर रही है। और आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, यह प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। तो यह प्रकाश की किरण सीधे आ जाती है। देखें यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ी और यह भी प्रकाश की किरण आगे बढ़ी, और ये प्रकाश की किरणें नॉर्मली जा करके अनंत पर मिलती हैं। तो जब ये प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलती हैं, इसलिए दोनों प्रकाश किरणों को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से जा करके अनंत पर मिलती हैं। और जब ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो याद रखे रहिएगा, जब वस्तु फोकस F1 पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह असीमित रूप से विवर्धित, यानी यह जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है तथा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस के सामने अगर फोकस F1 पर कोई वस्तु AB रखी गई हो तो उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है
और यह प्रतिबिंब असीमित रूप से विवर्धित यानी बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने देखा था कि जब वस्तु अनंत पर होता था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, और यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है कि जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो ये पांचवी स्थिति रही। इस पांचवी स्थिति को भी अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहेंगे। अब हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की छठवीं स्थिति देखेंगे, और छठवीं स्थिति ये अंतिम स्थिति है। और अंतिम स्थिति ये होती है कि जब बिंब का मतलब वस्तु होता है, जब बिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। देखें, ये है लेंस MN और ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये F1 है, ये 2F1 यानी वक्रता केंद्र F1, वक्रता केंद्र C1, और ये F2 और ये 2F2 यानी C2, ये वक्रता केंद्र C2। अब जरा ध्यान से देखें, ये है फोकस F1 और ये है ऑप्टिकल सेंटर O। तो F1 और O के बीच में वस्तु AB रखी गई है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। AB से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, और यह प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है। लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण F2 से होते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर इसी वस्तु AB से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है, और यह दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए आगे बढ़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र O से होकर के गुजरने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। अब फिर देखें, अब होता क्या है कि जब इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, ये प्रकाश की किरणें आगे जा करके एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती हैं, इसलिए इनका प्रतिबिंब आगे कहीं नहीं बनता है। जब इन प्रकाश की किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरणें 2F1 से दूर आकर के मिलती हैं, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन जाता है यह A', B' बनता है। तो उत्तल लेंस की यह वह स्थिति है कि जब प्रतिबिंब वस्तु को तो हमेशा लेंस के सामने रखा जाता है, और पांचों स्थितियों में आपने देखा है कि प्रतिबिंब हमेशा लेंस के पीछे के तरफ यानी अपोजिट साइड में बनता था। लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है कि वस्तु लेंस के सामने होता है और प्रतिबिंब भी लेंस के सामने ही होता है, यानी प्रतिबिंब उधर बनता है जिधर के तरफ वस्तु होता है। और एक चीज और याद रखे रहें कि यह प्रतिबिंब 2F1 से परे बनता है, 2F1 से परे यानी दूर बनता है, और यह प्रतिबिंब विवर्धित बनता है। और ये भी याद रखे रहेंगे कि यही एक ऐसी स्थिति है कि जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। नहीं तो इसके पहले आपने देखा था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो पांचों स्थितियां थीं, उन पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब हमेशा लेंस के पीछे के तरफ बनता था, और वो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता था। लेकिन केवल ये जो अंतिम स्थिति है, इस अंतिम स्थिति में ही प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के तरफ ही बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि जब बिंब फोकस F1 तथा
प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होता है, तो उत्तल लेंस MN के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर A-B' 2f1 से परे बनता है और यह प्रतिबिंब बड़ा होता है तथा आभासी एवं सीधा होता है। तो अब जो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां समाप्त होती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आज जो दो स्थितियां आपको बताई गई हैं, ये दोनों स्थितियां आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोलेंगे। आप और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।